बात दुरुस्त है कि नून लीग में तो मुलाकात भी नहीं हो सकती जी कई माह, मैं 8 बरस जो चेयरमैन कायद है मुस्लिम लीग के, उनका स्पोक्स पर्सन था जी बिल्कुल उस दौर में जब इब्तला का दौर था। ठीक है जी, ठीक है। और मेरी बातें जो थी वो मतलब यकीनन कन्वे की जाती थी, लेकिन मेरे पास वो एक्सेस नहीं था, मुलाकात नहीं, वो तो ऑब्वियसली यहाँ थे नहीं, लेकिन आने के बाद भी वो अवेलेबल रिसोर्स नहीं था कि मैं जाऊँ और वो बता दिया जाता था। और फिर क्या हुआ, क्या वजह है कि मेरी जगह एक ऐसे साहब को, मैं आई वुड नॉट टेक नेम्स हियर, मेरी जगह एक ऐसे साहब को लाके बिठा दिया गया जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में मौजूद था एज ए तर्जुमान। ठीक है, तो सिर्फ आप डिस्ग्रंटल हुए और there is a regime of disgruntled people there, but they have a problem. And what is that? कि हमने सियासत करनी है, दिल नहीं है ना, गुर्दा नहीं है, दिलेरी नहीं है कि अगर इस निज़ाम से निकल जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, वो हम गिर जाएंगे, लोग नहीं मानेंगे। लोग तो इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, वो गट्स नहीं है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, उसको कंसीव तो होती है, खैर उसको फॉलो करने के और अगर पार्टी में ये सब होता है तो पार्टी का जो चेयरमैन है क्या वही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं रखी? सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है। तो फिर और वो 2 4 5 लोग। लेकिन आपने खास तौर पे सिर्फ हमजा का नाम लिया। नहीं, वो मेरी, आई एक्चुअली वांट टू टेक दैट वर्ड बैक। वो तो बेचारा बच्चा है, छोटा भाई है उसका, दैट इज नॉट द इशू। पर उस वक्त मेरी, क्योंकि उस वक्त की जो सिचुएशन थी उसमें वो कन्फ्रंट्रेशन ये आ रही थी कि मैंने इतना वक्त इस पार्टी में गुजारा और कोई ऐसी कुर्बानी जो इस पार्टी को रिक्वायर्ड थी उसमें मैं सरे फहरिस्त था। आप पे तशद्दुद भी हुआ? जी, हर चीज सामने है ना, सबके सामने थी। ठीक है। मुझे ये प्रॉब्लम था कि ये साहब जो थे ये मौजूद नहीं थे उन 10 वर्षों में कहीं। अभी आ गए इसलिए कि इनके वालिद यहाँ पे आके सदर बन गए। बिल्कुल सही। शहबाज साहब सदर थे और अब वो मुझे ये कह रहे हैं कि अब जो कुछ यहाँ होगा वो उनकी मर्जी से होगा। ठीक है। सो दैट वुड द फर्स्ट रिएक्शन आई कुड हैव गिवन। सो दैट वाज, वो बेचारे सामने आ गए। असल बात ये नहीं थी, वो कहते ना कि वो हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। Did you ever took your words back in front of him as well कि यार वो सब? Many, no, not about him, but I had made my reservations to the party hierarchy millions of times. और उस तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? नहीं जी नहीं, इस तरह नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं, एवरीथिंग वुड बी ऑलराइट, यू नो दिस वुड बी ऑलराइट, दिस वुड बी ऑलराइट। और उसके बाद फिर वही का वही। सो आपको अगर ये कोई कह दे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, I was a political worker, would abide by it. मैं कहूँगा ठीक कहा आपने। पर अगर कोई मुझे ये कहते कि ये आप ठीक कह रहे हैं और फिर वो ना हो तो फिर मेरा रिएक्शन इवेंचुअली क्या होगा? आपने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपनी प्रेसर में, उसके बावजूद नून लीग ने आपको विक्टिमाइज नहीं किया या किया? नहीं, देखें, अल्फाज मैंने कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं किए थे जिसपे किसी को गाली दी गई हो। ठीक है। मैंने अपना एटीट्यूड प्रिवेल कराया था कि किसी के बाप की जागीर नहीं है ना लाहौर, तो अगर मेरे नहीं है तो किसी के भी नहीं है, तो ये गलत बात है। मैं तो अपनी कहानी सुनाई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। आप देख लीजिए, मैंने कुलसूम नवाज साहबा की क्या बात की थी, उनकी शराफत, दयानत, ईमानत, वह खूबसूरत खातून थी, किरदार ऐसा खूबसूरत था कि इंसान, आज भी मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं 14 माह उनके साथ उस गाड़ी में था और जो कुछ मैंने उस खातून के बारे में देखा है अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आज आपको वापस बुलाएं अपनी पार्टी में तो वुड यू जॉइन? कुलसूम नवाज साहबा है नहीं अब। सॉरी, मरियम नवाज, सॉरी मरियम नहीं, आपके सवाल का यही जवाब है। यार क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो अगर आज आपको नवाज शरीफ साहब बुलाएं अपनी पार्टी में वापस तो वुड यू बी एबल टू जॉइन अगेन? कुलसूम नवाज शरीफ साहब अब है नहीं ना, तो चलेंगे इस दुनिया से। व्हाट वाज द फाइनल नेल जिस पे आपने कहा अब बहुत हो गया, इस बात पे आपने फिर स्टैंड? वो क्योंकि आमतौर पे ये तासुर है कि आपने टिकट की वजह नहीं, टिकट तो मुझे 12 ऑफर हुआ। और सबसे बड़ी बात, अब देखिए ना, अगर टिकट का इशू होता तो मुझे तो उस वक्त पीटीआई का टिकट ऑफर हो गया था। अच्छा, पीटीआई अप्रोच्ड यू? No, they didn't approach me. Okay. It was on air by the then PTI president Punjab that we have nominated Sayyid Jameson Qadri as an MNA from that particular constituency. आपकी इसमें अभी रजामंदी नहीं? सुन ले, मैंने उनको क्या कहा, मैंने उनको कहा कि मैं 10 बदस्ता आपसे माजरत कर रहा हूँ। Okay. किसको नहीं पता था कि पीटीआई जीत रही है? And why was that? Because मेरी लड़ाई अपनी थी ना, मेरा आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ था पीटीआई से। ठीक है। मैं क्यों 6 बरस घर बैठा? क्या इख्तलाफ है पीटीआई से आपका? मेरा आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ है, उनके तरीक़ेकार पे इख्तलाफ है, वो शख्सियत परस्ती पर इख्तलाफ है, उनके काम करने के तरीक़ेकार पे इख्तलाफ है। वहाँ मौरूसी सियासत नहीं है? नहीं, अभी किस तरह इल्म है आपको? 22 बरस से तो वही सदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और तो कोई आया ही नहीं ना। हाँ, लेकिन विरासत अब आगे किसी को जानी नहीं है। किस तरह पता आपको?
मतलब अपेरेंटली अभी वो मौजूद हैं, जब वो उनको अल्लाह जिंदगी दे वो जाए फिर ये फैसला होगा ना। ठीक है। तो लेट्स नॉट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स हियर। Okay. सो नाउ इवेंचुअली अच्छा। मेरा कुछ, और वहां पे भी सिर्फ एक साहब फैसला करते हैं ऐसे ही, ठीक, और दूसरा आदमी तो कोई नहीं है ठीक, ना फैसला ऐसे ही, करने ऐसे ही। वाला। सो ये क्या है? ये जमहूरियत की जिद है बातें, ये ओलिगार्की जब मैं कहता हूँ ना जी, ये एक पॉलिटिकल साइंस में जी, जी। तेरे आप जानते हैं काबिल आदमी understand माशाल्लाह, तो वो ओलिगार्कीज हैं और ये तमाम लोग एक दूसरे के फैसिलिटेटर्स हैं। भाई जी। ये मुल्क है यार, खुदा का वास्ता, किस तरह हो सकता है कि आप सिर्फ आप ही काबिल हैं? आपने जब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा तो आपको वोट नहीं मिले, क्या वजह हुई अब मैं अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि मेरे वोट, जब मैंने एप्लीकेशन दी कि भाई मेरी रिकाउंट कर दें, तो मेरे वोट PMLN जो कैंडिडेट जीते थे उसके बैग्स में से निकल रहे थे, और वो 2 लड़के जो बेचारे मेरे MPs वहाँ खड़े हुए थे, उनको जिस तरह वहाँ पे डंडे मार के निकाला गया था RO के ऑफिस से, वो भाईजान वो भी तो देख लें। तो वो तो मुझे पता है ना। तो उस पर आपने वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया? क्या कानूनी रास्ता मैं इख्तियार करता? मुझे तो रिजल्ट ही नहीं दिया गया। मेरा 2018 का रिजल्ट फॉर्म 45-47 मेरे पास नहीं है। 2018 का फॉर्म 45 जी नहीं है, आपके पास जी नहीं है, आपको नहीं दिया जी नहीं। यू हैवंट साइंड द रिसीविंग? नो सर। ओके, अगर कोई दिखा दे मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ओके। अर्ज क्या है कि 2018 का इलेक्शन भी 2024 की तरह उसी RTS के बैठने से हुआ था जिसे खान साहब ने इक़्तिदार हासिल किया था। मेरी प्रॉब्लम यह है कि जिसने इदारों की मदद से इक़्तिदार हासिल किया, उसने इदारों पर रिएक्ट किया। कल आप कहें वोट को इज्जत दो, दूसरे दिन आप ऊंधे मुंह लेट के नहीं, अगर ज़ईम कादरी बदल सकते हैं, उनकी चेंज ऑफ हार्ट नहीं बदल सकता ना। ज़ईम कादरी तो बेटरमेंट के लिए बदला। ज़ईम कादरी ने तो ये कह दिया कि मैं तो, ज़ईम कादरी पहले भी नहीं कर रहा था। ज़ईम कादरी अगर कर रहा होता तो ज़ईम कादरी नून लीग में टॉप पे होता ना भाई। लेकिन एक अच्छा सियासतदान ही वो है कि जो नहीं, वो से नहीं, ये दूसरे का साथ नहीं, ये जुल्म कर रहे हैं आप। इस तरह नहीं होता। मैं 7 बरस 6 बरस भाईजान इसलिए कर बैठा हूँ कि मेरी साइकी नहीं मीट कर रही थी तीनों पॉलिटिकल पार्टी से। मैं बहुत मशहूर हूँ उनका। जी, मैं बहुत मशहूर हूँ। मैं नॉट टेक एनी नेम्स। PTI ने तो उस दिन अनाउंस कर दिया मुझे टिकट, जिस दिन मैंने ये पार्टी छोड़ी PMLN। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी मेहरबानियां फरमाई। पीपल्स पार्टी से भी इस तरह बहुत सारी। तो आप क्या सियासत में रह के बेहतरी नहीं ला सकते? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ मेरा जो माइंड सेट 6 साल घर बैठ के अवाम को आपने महरूम किया इस चीज से। हाँ, मैं अपने मेंटल जो कॉन्शियस है मेरा जब तक कॉन्शियस क्लियर नहीं होगा, मैं पॉलिटिक्स करके इक़्तिदार के लिए लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मेरा कॉन्शियस क्लियर नहीं था किसी तरफ भी जाने का। मैंने 1.5-2 साल लगाए शाहिद साहब के साथ बैठ के, उनको सुना, अपनी बात सुनाई, इन तमाम लोगों ने एक दूसरे को सुनाई, कॉन्शियस क्लियर हुआ तो हाजिर। 6 साल आपने क्या किया? मैं घर बैठा रहा। मैंने बैठ के कुछ तो किया। मैं तो मीडिया की डार्लिंग था। मैं तो टीवी पे भी नहीं आया। ठीक है। तो आपने क्या नेटफ्लिक्स देखा, किताब? नहीं, मैंने पढ़ा। मैंने अपनी बहुत सी शॉर्टफॉल जो थी मेरे मामलात की, दीनी भी दुनियावी भी, उनको पूरा करने की कोशिश की। मैंने वो टाइम ज़ईम कादरी कितने स्पिरिचुअल हैं? मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ऑन एयर। अच्छा। यार एक का पर्सनल मामला है ना। ठीक है। तो मैं नॉट पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं? जी, एक ज़माने में तो बहुत पढ़ी। अब वो आ गया ये हाथ में। जी हाँ। आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसमें से वो निकाल लेते हैं। ठीक है। कोशिश होती है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में जितने पॉलिटिशियंस इस वक्त मौजूद हैं, उनमें अगर ज़ईम कादरी देखें तो आपको बेस्ट कौन सा पॉलिटिशियन लगता है जिसका करियर बहुत आला है? करियर देखें ना अपना। अभी आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया करियर का, उसमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं अच्छी बात, कहीं ना कहीं बुरी बात मौजूद है। तो किसी को आप अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं कह सकते कि इज पास विद फ्लाइंग कलर्स। इनकम्बेंसीज हर जगह मौजूद हैं, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम है, कहीं पे एप्लीकेशन कम है, कहीं पे आइडियोलॉजिकल रोड को फॉलो, अपने आइडियोलॉजिकल रोड को फॉलो करने की ताकत बहुत कम है, पास्ट में बहुत होंगी। ज़ईम कादरी क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या की पॉलिटिक्स में? मेरा ख्याल में कि वो आइडियलिज्म जो मुझे दिखाया गया एक बहुत बड़े आदमी की तरफ से, उसको मैंने परखे बगैर कबूल कर लिया। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती हुई ज़ईम कादरी साहब से। अच्छा, आपकी मैंने उसकी तारीख नहीं देखी कि वो कहाँ से यहाँ तक पहुँचा। स्पोर्ट्स में भी रहे? जी हाँ, स्पोर्ट्स, स्क्वॉश। मैंने सुना है आपने खान के साथ भी क्रिकेट खेला? जी, खान साहब और मैं सारी जिंदगी एक क्लब में खेले हैं जी। ठीक। जो लाहौर जिमखाना में, इज माय एल्डर ब्रदर, नो टू व्यूज अबाउट इट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, अंडर 19 से शुरू की, फिर फर्स्ट क्लास खेली, फिर इंटरनेशनल खेली,
बड़े बड़े वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, काफ़ी खेला। अच्छा, खान साहब के साथ पुरानी आपकी आशनाई है और आपने अभी कहा भी इज लाइक अ ब्रदर। जी इज माय एल्डर ब्रदर, आप नो डाउट अबाउट। उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि आपको जब आप एक दफ़ा डेविएट करते हैं ना, तो फिर आपको 101 दफ़ा डेविएट करना पड़ता है। ये इसको एक्सप्लेन। आपने जब पहली बार डेविएट किया और उस रास्ते से इक़्तिदार में आ गए, उस फ्रस्ट्रेशन के बाद जब आपकी एक सीट आती थी और एक भी नहीं आती थी, तो फिर आपको हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जब आप इतने कॉम्प्रोमाइज़ में चले जाएं तो फिर आपकी अपनी शख्सियत गहन आ जाती है। यू प्ले विद वर्ड्स। मैंने पूछा कि उनका फ्यूचर क्या है? जी, उनका फ्यूचर मुझे जो लग रहा है वो ये है कि ही वुड नॉट सर्वाइव दिस डिबैकल एंड दिस मिस एडवेंचर ऑफ 9th मई। यहाँ मैं चाहूँगा कि मरियम इस वक्त पंजाब चला रही हैं, कोई एडवाइस, कोई अच्छा मशवरा इस वक्त ऐसा जो आप उन्हें देना चाहें? मेरे ख्याल में एक तो इंटरेक्शन उनका पॉलिटिकल लोगों से बिल्कुल ना होने के बराबर है। ओके। क्योंकि वहाँ पे बहुत ह्यू एंड क्राई है। वो लोग जो सोर्स है उनके तक सही बात पहुँचाने की, वो उनके साथ कनेक्ट नहीं है उनका। नवाज शरीफ साहब को वो तो अवेलेबल ही नहीं है, किसी को घर पे होते हैं। मेरे ख्याल में उनको एक तो उम्र है, कुछ तबीयत की भी है। मेरी दुआ है अल्लाह उनको जल्द बहुत ज़्यादा लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए। बहुत प्यार किया हुआ उन्होंने मुझे और मैं भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी। मैं ये समझता हूँ कि उनको मेरे ख्याल में अब मशावरत जो है उस पर जोर देना चाहिए और उनको सदर नहीं बनना चाहिए था पार्टी का। उनको किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहिए था ताकि वो मूव अराउंड करके लोगों तक उनकी ही बात पहुंचा सके। बिलावल के लिए हाँ, मार्वलस जेंटलमैन, बड़ी मेरी आई हैव टॉक्ड टू हिम 2-3 टाइम्स, वेरी वेल वर्स्ड। एक मशवरा दे दो। बहुत इज्जत करने वाला। मशवरा बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो मेरे ख्याल में वो वालिद मोहतरम से ज़रा दूर हो जाए और चीज़ों को अपने तक रखे। अच्छे काबिल अब अच्छे हैं वो साहब। शहबाज शरीफ साहब के लिए मेरा उनके लिए कोई मशवरा नहीं है, उनको मशवरों की ज़रूरत नहीं है, खुद बहुत काबिल है। अच्छा। हाँ, वो तो एरिस्टोटल है भी हैं, वो बिजली भी उन्होंने बनाई थी। ग्राम बेल भी वही हैं। ठीक। खान साहब के लिए क्या मशवरा? हाँ, खान साहब के लिए मेरे ख्याल में मैं अपने ट्रिम डाउन करें अपने आप को। Okay. और अपना तकब्बुर थोड़ा सा कम करें, अपनी आप को दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी समझना बंद करें। सियासत में दिमागों का इस्तेमाल ही सबसे बड़ा आर्ट होता है पॉलिटिशियन का।